नमस्कार। नवदुर्गा की सातवीं शक्ति माँ कालरात्रि इस जगत में धर्म की रक्षा तथा दैत्यों की विनाश के लिए ऋषि मुनियों ने जब जब ईश्वर से प्रार्थना की, तब तब उस ईश्वर ने किसी शक्ति को धरा के कल्याण के लिए दैवीय शक्ति को उत्पन्न किया। ऐसे ही परम शक्ति माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की उत्पत्ति ईश्वरीय इच्छा से हुई, जिसमें अनेक देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। माँ श्री दुर्गा की सातवीं मूर्ति देवी माँ कालरात्रि की उत्पत्ति नवरात्रि के सातवें दिन होती है, जो कि देवता सहित इस संसार के मानव का कल्याण करती है। क्योंकि पौराणिक कथानक इस बात का गवाह है कि इस धरा सहित देव समूह को जब आदि काल में वरदान पाकर महिषासुर, शुंभ, निशुंभ जैसे महाभयानक राक्षस तरह तरह के अत्याचारों से पीड़ित करते हैं, तो धर्म इस धरा से गायब होने लगता है। धरती में रहने वाले मानव के आचार विचार भ्रष्ट हो गए। सर्वत्र राक्षसी प्रवृत्तियों का बोलबाला होने लगा। यज्ञ, दान, परोपकार, धर्म, दया, क्षमा जैसे यशस्वी गुणों का कहीं ठिकाना न रहा। देव पूजन, माता पिता, गुरु, ब्राह्मणों को भी तिरस्कृत किया जाने लगा। ऐसे महाभयानक अंधकार में सतत डूबता हुआ समाज तथा दैत्यों के अत्याचार से बचाने के लिए कालरात्रि की प्रतिमा संसार के सामने प्रकट होती है, जो सर्वविधि कल्याण करने वाली और दैत्य समूहों का संहार करके इस धरा के मानव की रक्षा करती है तथा देव समुदाय को अभय प्रदान करती है। कालरात्रि माँ का नाम उनके शक्ति के कारण पड़ा है, जो सबको मारने वाले काल की भी रात्रि है, अर्थात काल को भी समाप्त कर देती है। उसके सम्मुख हुआ भी नहीं ठहर सकता है। काल की विनाशिका होने से उसका काल रात्रि नाम पड़ा। काल का अर्थ समय से है और समय को भी काल के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ मृत्यु से है। काल जो सभी को एक दिन मार देता है, उससे भी महाभयानक शक्ति का स्रोत मां काली है, जिसके सम्मुख दैत्य क्या, राक्षस काल, साक्षात काल भी नहीं बच सकता। वह मां काली इस संसार की रक्षा करती है और अपने श्रद्धालु भक्तों को भूत, प्रेत, राक्षस, बाधा, डर, दुख, दरिद्रता, रोग, पीड़ा से बचाकर भक्त को अभय देने वाली है, जिससे भक्त को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा के इस सातवें रूप को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है, जो इस संसार में आदि काल से सुप्रसिद्ध है। इन माँ की मूर्ति यद्यपि बड़ी ही विकराल प्रतीत होती है, जो परम तेज से युक्त है, जो भक्तों के हितार्थ अति भयानक कालरात्रि के रूप में प्रकट होती है। माँ की चार भुजाएं, जिसमें दाहिने हाथ में ऊपर वाला हाथ पर मुद्रा धारण किए हुए, जो संसार में भक्त लोगों की उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देता है, तथा नीचे वाला अभय मुद्रा धारण किए हुए लोगों को निर्भय बना रहा है। बाएं हाथ में ऊपर वाले हाथ में कटार और नीचे वाले में लोहे का कटानुमा अस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके बाल घने काले और बिखरे हुए रौद्र रूप में दिखाई देते हैं और तीन आंखें हैं, जो अत्यंत भयंकर व अति उग्र और ब्रह्मांड की तरह ही गोलाकार है, जिसमें बादल की बिजली की तरह ही चमक है। यह घने काले अंधकार की तरह प्रतिभासित हो रही है। इसकी नासिकाओं सांस से अग्नि की अति भयंकर ज्वालाएं निकल रही है। काल रात्रि के गले में दिव्य तेज की माला शोभित हो रही है और यह गर्दभारूढ़ है। इसकी अर्चना से सभी प्रकार के कष्ट, रोग दूर होते हैं, जीवन में सुख शांति की लहर होती है। श्री माँ आदि शक्ति दुर्गा के इस सातवें विग्रह को कालरात्रि के नाम से संसार में ख्याति प्राप्त है। इसकी कालरात्रि की पूजा स्तुति नवरात्रि के सातवें दिन करने का विधान होता है। यह अपने भक्तों को
संकट से बचाने तथा स्मरण मात्र से अनेक प्रकार के भय को दूर करने वाली प्रेतिक बाधा को हरने वाली है तथा हर प्रकार से भक्त जनों को कल्याण करती है। यद्यपि इनका रूप बड़ा ही भयानक दिखाई देता है, किंतु यह परम कल्याणप्रद है, अतः किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भक्त को माँ इच्छित फल देने वाली है, अर्थात माँ की कृपा को प्राप्त करने हेतु श्रद्धालु भक्तों को पहले के दिनों की तरह नित्यादि सूची कर्मों को करते हुए पूजन की जरूरी सामग्री एकत्रित करके तथा सुभाषित जल, तीर्थ जल, गंगा जल आदि सहित पंचमेवा व पंचामृत, पुष्प, गंध, अक्षत आदि से विविध प्रकार से पूजन करने का विधान है। इनकी पूजा में व्यक्ति के जीवन से प्रेतिक भय, दुख, रोग, शोक आदि दूर रहते हैं। इस संसार में उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। प्रत्यक्ष व परोक्ष शत्रुओं का नाश होता है। इनकी पूजा में पवित्रता, शुद्धता, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करने का विधान होता है। पूजा में श्रद्धा, विश्वास, शुद्ध भावना होना चाहिए। अहंकार, लोभ, झूठ, क्रोध, मोह का त्याग करने का विधान है। जो व्यक्ति अन्याय व गलत करता है उसे माँ दंड भी देने से परहेज नहीं करती हैं, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप में आज कलयुग में भी मुखर है। इनकी साधना यदि शास्त्रीय विधि से की जाए तो तत्काल फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। काली कलकत्ते वाली का नाम कौन है जो नहीं जानता। माँ काली की पूजा व अर्चना यद्यपि संपूर्ण भारत व विश्व में अन्य देशों में होती है, किंतु बंगाल व असम में उनकी पूजा बड़े ही धूमधाम से होती है। माँ कालरात्रि प्रत्येक भक्त का कल्याण करने वाली है। माँ के विषय में पुराणों कई कथानक मिलते हैं, जिसमें सबसे प्रामाणिक दुर्गा सप्तशती है, जो दुर्गा के नवरूपों की उत्पत्ति के विषय को बड़े ही सारगर्भित रूप से जानकारी देती है। इसके अतिरिक्त देवी भागवत तथा अन्य पुराणों में भी माँ की कथा व महिमा के अंश प्राप्त होते हैं। कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली है, क्योंकि काली भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवता व देवी हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक है, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। इनका ये प्रत्येक रूप नाम समान रूप से शुभ फल देने वाला है, जिससे इन्हें शुभंकारी भी कहते हैं, अर्थात भक्तों का सदा शुभ करने वाली है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार की वर्षा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बांध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए माँ विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जिसकी कथा के कुछ अंश इस प्रकार है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख
काला पड़ गया, ललाट में भौहें ढेरी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड्वांग धारण किए और चीते की चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियां का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लप लपल पाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों को उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। आदि कथानक है। माँ कालरात्रि माता के अनेकों उपयोगी मंत्र यथास्थान संबंधित ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं, जिसमें प्रत्येक मंत्र का अपना महत्व है। जिसमें विभिन्न प्रकार के भय, शत्रु भय, जल भय, रोग भय आदि को दूर करने के मंत्र हैं। माँ अपने श्रद्धालु भक्तों को सभी वांछित वस्तुएं प्रदान करने वाली है। यहाँ कालरात्रि के आराधना के लिए लोग कई तरह के मंत्र की उपासना भी करते हैं। दृष्टाकाराल बदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणे नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता कालरात्रि के महात्म को दुर्गा सप्तशती में कई स्थानों पर वर्णित किया है। भक्तों को अभय देने का, विभिन्न प्रकार के भयों से मुक्ति देने वाली कालरात्रि का बड़ा ही महात्म है। अतः श्रद्धालुओं को वैदिक रीति द्वारा अनुष्ठान व व्रत का पालन करते हुए माँ कालरात्रि की पूजा बड़े ही निष्ठा से करना चाहिए। आज बसंत नवरात्रि के 7वें दिन की पूजन का आप सभी भक्तों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।